शहर की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो धमतरी से है। धमतरी में नक्सलियों के मंसूबे नाकाम हुए हैं। जवानों ने 10 किलो आईडी डिफ्यूज किया और जवानों को आईडी लगाने की जानकारी मिली थी। नक्सलियों के होने की भी सूचना मिली थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। तो धमतरी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर नक्सलियों के मंसूबे नाकाम हुए हैं। जवानों ने 10 किलो आईडी को डिफ्यूज किया है। बताते चले कि जवानों को आईडी लगाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। साथ ही साथ ये भी जानकारी थी कि नक्सलियों की मौजूदगी भी वहां पर है, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और जो आईडी था उसे डिफ्यूज किया गया है। तो बताते चले कि 10 किलो का ये आईडी था जो कि जवानों को मिला और उसके बाद इसे डिफ्यूज किया गया। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि आईडी की जानकारी मिली थी जवानों को, जिसके बाद जवान मौके पर पहुंचे और आईडी को बरामद करके इसे डिफ्यूज किया गया है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि नक्सलियों द्वारा खरसिया से चंदन बारा जाने वाले कच्चे सड़क के मध्य आईडी लगाया गया है तथा आसपास के जंगल क्षेत्रों में नक्सलियों की उपस्थिति बनी हुई है, जिस पर नक्सल ऑपरेशन प्लान के तहत डीआरजी तथा बीडीएस की टीम को तत्काल मौके पर रवाना किया गया। मौके पर पहुंचकर बीडीएस टीम सतर्कतापूर्वक डीआरजी की प्रोटेक्शन में उस 10 किलो कमांड टिफिन आईडी को निकालकर जमीन से निकालकर निष्क्रिय किया तथा उसको विस्फोट कराकर नष्ट किया गया। इस प्रकार नक्सलियों के मंसूबों और इरादों को नाकाम किया गया। अज्ञात नक्सलियों के विरुद्ध थाना नगरी में यूएपी तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी पूनम शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। पूनम, क्या कुछ इनपुट्स मिले थे जिसके बाद जवानों ने ये कार्रवाई की है? बिल्कुल रितु, मैं आपको बता दूं कि ये धमतरी जिले के नगरी थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है ग्राम फरसिया से चंदन बहारा मार्ग पर नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी और जवान जो है इस अब अभियान की ओर निकले थे और सर्चिंग के दौरान देखा कि जो चंदन बहारा मार्ग पर है नक्सलियों के द्वारा 10 किलो के आईडी जो है डीआरजी के सुरक्षा बलों को मिली और उन डीआरजी के जो सुरक्षा बल हैं उनके द्वारा जो है ये आईडी को जो है निष्क्रिय कर दिया गया और सफलतापूर्वक जो है बड़े नक्सलियों के मंसूबे को कहीं ना कहीं नाकाम कर दिया गया है। और ये जो टिफिन बम है इसे निष्क्रिय करके आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जवानों ने सफलतापूर्वक इसे मार्ग से निकाल कर निष्क्रिय किया है और जवान भी बिल्कुल सुरक्षित हैं और अभी भी जो है सर्चिंग अभियान जारी है। जी जी, तो सर्चिंग अभियान अभी भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, इनपुट्स मिले थे जिसके बाद जवान मौके के लिए रवाना हुए। 10 किलो का आईडी जिसे बरामद किया गया और उसके बाद इसे डिफ्यूज किया गया। तो आईडी लगाने की जानकारी यहां पर मिली थी, जिसके बाद जवानों की टीम यहां पर पहुंची थी। तो धमतरी से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको एक बार फिर से बताते चले कि धमतरी में नक्सलियों के मंसूबे नाकाम हुए हैं। जवानों ने 10 किलो का आईडी डिफ्यूज किया है। तो जवानों को आईडी लगाने की जानकारी मिली थी और नक्सलियों के होने की भी जानकारी मिली थी, जिसके बाद जवान मौके के लिए रवाना हुए थे और उसके बाद एक बड़ी सफलता यहां पर मिली है। चूंकि देखिए, ये आईडी जो है जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया था। एक साजिश थी यहाँ पर नक्सलियों की, लेकिन वो साजिश यहां पर नाकाम हुई है। दंतेवाड़ा से खबर, जो आईडी बम को जवानों ने डिफ्यूज किया। मौके से जवानों ने 6 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। 5 किलो के जिंदा आईडी बम समेत कई सामान को बरामद किया गया। डीआरजी बारसूर थाना और सीआरपीएफ जवानों ने कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर दंतेवाड़ा से आप तक पहुंचा रहे हैं। आईडी बम को जवानों ने डिफ्यूज किया है और मौके से जवानों ने 6 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो बताते चले कि 5 किलो के जिंदा आईडी बम समेत कई सामान मौके से बरामद किया गया और डीआरजी बारसूर थाना और सीआरपीएफ जवानों ने मामले में कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर दंतेवाड़ा से, आईडी बम को डिफ्यूज किया गया जवानों की तरफ से। 6 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। 5 किलो का ये जिंदा आईडी बम था और साथ ही साथ और भी कई सामान मौके से बरामद किया गया। तो बताते चले कि डीआरजी बारसूर थाना और सीआरपीएफ जवानों ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर दंतेवाड़ा से आप तक पहुंचा रहे हैं। आईडी बम को जवानों ने डिफ्यूज किया। मौके से जवानों ने 6 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। 5 किलो की जिंदा आईडी बम थी और इसी के साथ साथ और भी सामान बरामद किया गया।
अगली खबर बीजापुर से, जहां पर नक्सलियों की काराना करतूत सामने आई है। आईडी की चपेट में आने से जवान घायल हुआ। हेड कांस्टेबल दीपक दुले घायल हुए हैं। घायल जवान को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। सर्चिंग पर कोबरा बटालियन के जवान निकले हुए थे। उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। ताडा पल्ला नई कैंप के पास की घटना बताई जा रही है। तो बीजापुर से ये बड़ी खबर, नक्सलियों की काराना करतूत सामने आई है। आईडी की चपेट में आने से जवान घायल हुआ है। गरियाबंद से खबर, जहां रक्षापारा के जंगल से विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। नक्सलियों ने आईडी बनाने के लिए विस्फोटक को डंप किया था। गरियाबंद पुलिस, बीडीएस और सीआरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की है। कुकर, इलेक्ट्रिक स्विच, इंजेक्शन और दवाइयां भी मौके से जब्त कर ली गई हैं। तो गरियाबंद का ये पूरा मामला है। रक्षापारा के जंगल से विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है और आईडी बनाने का जो डंप किया गया विस्फोटक था उसे भी बरामद किया गया है। तो गरियाबंद पुलिस, बीडीएस और सीआरपीएफ ने ये कार्रवाई मिलकर की है। कुकर, इलेक्ट्रिक स्विच, इंजेक्शन और दवाइयां भी मौके से जब्त की गई। कांकेर से खबर, जहां नदी के बीच टापू पर युवक फंस गया। कड़ी मशक्कत के बाद युवक का रेस्क्यू किया गया। एनीकट से तेज बहाव में युवक बह गया था। 4 साल से मेडकी नदी पर पुल नहीं बना है। तो कांकेर का ये पूरा मामला है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नदी के बीचों बीच टापू पर ये युवक फंस गया। काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर युवक का रेस्क्यू किया गया। एनीकट से तेज बहाव में ये युवक बह गया था। 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेडकी नदी पर कोई पुल नहीं बना है। तो कांकेर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नदी के बीचों बीच आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि टापू पर ये युवक फंस गया था और उसके बाद इसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ी। बता दें कि 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन मेडकी नदी पर अभी तक कोई भी पुल यहाँ पर नहीं बना है, जिसके चलते लोगों को परेशानियाँ भी होती हैं। और ये तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं। कांकेर की ये तस्वीरें हैं, मेडकी नदी के पास की ये तस्वीर, जहाँ पर पुल किसी भी तरह का नहीं बना है, लेकिन पानी का देखिए काफ़ी ज़्यादा बहाव तेज़ था, जिसके चलते युवक यहाँ पर बह गया था। जब आसपास के लोगों ने देखा तो उसके बाद कोशिश यहाँ पर की गई, काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त की गई, तब जाकर इस युवक को बचाया गया। तो देखिए युवक यहाँ पर खड़ा हुआ था, काफ़ी तेज़ बहाव था, जिसके चलते यहाँ पर तेज़ बहाव में ये युवक बह जाता है और उसके बाद बचाने की कोशिश इसे की जाती है। इसका रेस्क्यू यहाँ पर किया गया है। तो बताया जा रहा है कि 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मेडकी नदी पर किसी भी तरह का पुल तैयार नहीं किया गया है।